आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएंस एनालिसिस एंड इट्स यूजफुलनेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है और फिर देखेंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं। वेरिएंस एनालिसिस से पहले अगर हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस क्या होता है जी? ये होता है डिफरेंस किसके दरमियान, बिटवीन एक्चुअल अमाउंट और प्लान्ड अमाउंट, यानी कि जो एक्चुअल और प्लान या स्टैंडर्ड के दरमियान जो फर्क होता है वो वेरिएंस कहलाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल और हम ये कहें कि हमने 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट के आउटपुट करने थे या बनाने थे, अगर यूनिट्स को हम यहाँ पे कह लें कि 10,000 शर्ट्स बनानी थी और उसके लिए हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ था कि मटेरियल लगना चाहिए 4 लाख रुपए का या 4 लाख रुपीस का, लेकिन एक्चुअली जो हमने मटेरियल यूज किया वो क्या है 4,80,000 रुपीस का। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्चुअल अमाउंट है हमारी वो कितनी है रुपीस, एक्चुअल के बिल्कुल नीचे लिख रहा हूँ 480,000 की, और जो हमारी प्लान थी या जो हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ था वो कितना था, वो था हमारा कि कितने की लगनी चाहिए रुपीस 4 लाख रुपीस की। लेकिन क्या हुआ कि इनके दरमियान फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, और उस फर्क या डिफरेंस को हमने पहले बोला कि ये क्या होता है वेरिएंस, और वो वेरिएंस कितने का आ रहा है 80,000 रुपीस का। ये तो अब वेरिएंस हमारे पास आ गया किसका, के मटेरियल के ऊपर ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारे पास आ रहा है। अब अगर हम वेरिएंस एनालिसिस की बात करें तो ये एक प्रोसेस होता है टू आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर डिफरेंट आउटकम, यानी कि ये जो हमारे पास डिफरेंट आउटकम आया है 4,80,000 का, हम जो कह रहे थे कि वो 4 लाख का होगा, लेकिन ये डिफरेंट सिनेरियो हमारे पास बन गया है और इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंस है यानी वेरिएंस आया है। तो इसकी जो रीजंस है ये किस वजह से आया और इसको एक्सप्लेन करना कि ये किस तरीके से आया, वो जो चीज बताएगी वो हमें बताएगी वेरिएंस एनालिसिस बताएगा। अब अगर हम इस सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस किस तरीके से अप्लाई होगा, यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस हमें ये एक्सप्लेन करेगा कि ये डिफरेंट आउटकम क्यों आया है, कि 4 लाख के बजाय 480 का हमारा एक्सपेंस क्यों हुआ है, और साथ में ये बताएगा कि ये किस वजह से हमारे पास 80,000 रुपीज का जो है वो फर्क आ रहा है। अब हम वेरिएंस एनालिसिस में ये कह रहे होंगे कि ये जो 80,000 रुपीज का जो फर्क आया है ये प्राइस वेरिएंस की वजह से भी हो सकता है और साथ साथ क्वांटिटी वेरिएंस की वजह से भी हो सकता है। प्राइस वेरिएंस यानी कि कीमत में उतार चढ़ाव की वजह से, और क्वांटिटी वेरिएंस कम या ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी हमने ये 80,000 रुपीज का जो खर्चा है वो ज्यादा कर दिया है। अब प्राइस वेरिएंस आइडेंटिफाई करेगा कि आया कि जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारी मोर हुई है, ज्यादा हुई है, और लेस या कम हुई है देन प्लान्ड, यानी कि जो हमने एस्टिमेट किया हुआ था या प्लान की हुई थी कॉस्ट उससे ज्यादा हमने कॉस्ट लगा दी है या खरीदने के ऊपर, या उससे कम लगाई है, जिसकी वजह से ये हमारा 80,000 रुपीज का वेरिएंस आ रहा है, जो प्राइस वेरिएंस की वजह भी एक उसका सबब हो सकता है। और जो क्वांटिटी वेरिएंस है ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है वेदर आया कि हमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज की है कम या ज्यादा देन प्लान्ड। अब अगर ये हमारे पास 80,000 है तो इसमें यह हो सकता है कि हमने क्वांटिटी जो है वो ज्यादा यूज कर ली हो, यानी केजी अगर यूज हो रहा है, अगर कपड़े की हम शर्ट्स की ले रहे थे तो ये मीटर, अगर हमने कपड़ा पर जो हमने मीटर के अंदर इसको मेजर करते हैं वो हमने ज्यादा कपड़ा यूज कर लिया है, तो उसकी वजह से भी ये वेरिएंस आ सकता है। और ये 80,000 का वेरिएंस आने का एक वजह ये क्वांटिटी वेरिएंस भी हो सकती है, जिस तरह हमने पहले प्राइस वेरिएंस देखी थी, प्राइस में कमी की वजह से, और क्वांटिटी वेरिएंस उसके जो मटेरियल है उसके यूज की वजह से जो है वो भी वेरिएंस इस वेरिएंस की वजह बन सकता है। अब इसके साथ साथ वेरिएंस एनालिसिस हमें यह भी बताएगा कि प्राइस और क्वांटिटी के अंदर वेरिएंस आया क्यों है। अगर हम रीजंस पे बात करें प्राइस वेरिएंस की तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकती है कि इंक्रीज इन टैक्सेस के अंदर इंक्रीज हो गया है, सेल्स टैक्स जो नॉर्मली यहाँ पे कंसीडर होगा उसकी वजह से भी प्राइस इंक्रीज हो गई है। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्राइस, अगर प्राइस के अंदर चेंज हुआ है और वो इंक्रीज हुई है और वो अनएक्सपेक्टेड हुई है, यानी कि हमारी तवक्कुआत से ज्यादा वो चेंज हो गई है, इस वजह से भी प्राइस वेरिएंस आ सकता है, जिसकी वजह से चीज हमें महंगी मिली। और डिक्रीज इन सप्लाई हमने एक लिखा है, डिक्रीज इन सप्लाई मतलब कि जो आप चीज बना रहे, जिससे चीजें बना रहे थे उसकी सप्लाई में कमी आ गई, जब सप्लाई में कमी आएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी इंक्रीज कर जाएगी। यह भी इसकी एक वजह हो सकती है प्राइस वेरिएंस के आने की।
इसी तरीके से रीजंस फॉर क्वांटिटी वेरिएंस भी ये हो सकती हैं कि लो क्वालिटी इनपुट परचेज किया है परचेजिंग डिपार्टमेंट ने, जिसकी वजह से आपको ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ा। इसके साथ साथ अब नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, और स्किल वर्कर अगर आपको अवेलेबल नहीं थे तो जाहिर सी बात है जो लोग स्किल्ड नहीं है वो जब आउटपुट बनाएंगे तो उसके लिए वो ज्यादा ही इनपुट यूज करेंगे। ये तो हमने बात कर ली कि वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि इसके इसके यूज किस तरह से होता है या इसका फायदा क्या होता है, तो अब हम इस सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब अगर हम वेरिएंस एनालिसिस के यूजफुलनेस की बात करें तो सबसे पहला यूज ये है कि ये अलाउ करता है मैनेजमेंट को टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वेरिएंस अकर्ड, यानी कि मैनेजमेंट को ये बताता है कि वेरिएंस किस वजह से अकर हुआ है। और साथ साथ वेरिएंस एनालिसिस ये भी बताता है कि ये जो सिचुएशन आई है एडवर्स वेरिएंस की, जो हमारे केस में आई थी कि हमारे मटेरियल ज़्यादा कॉस्ट लग गई थी उसके ऊपर, तो इस सिचुएशन को वो किस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात की है वेरिएंस एनालिसिस की और उसके यूजफुलनेस की।